हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर कर लिया था थ्योरी में, और एक दो पॉइंट बाकी रह गए होंगे, वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। लिक्विड का कुछ पोर्शन और लिक्विफेक्शन ऑफ गैस करनी है अभी। तो दो टॉपिक रह गए हैं और बहुत स्लो कराया है मैंने ये वाला टॉपिक, तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि बहुत स्लो है तो सॉरी। और हम लोग अब क्लास 11th का जो हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, उसके क्वेश्चन करेंगे आज। क्योंकि वैसे तो आज के दिन 12th क्लास का होता था, लेकिन मुझे याद नहीं रहा तो मैंने 11 का लगा दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल पोर्शन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल कर लिए थे। इसके बाद ये एग्जाम्पल आज कंप्लीट हो जाएंगे, 6-7 जो भी होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम इंडेक्स क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, वो भी एक दो टर्न में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम थ्योरी करेंगे, सॉरी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 1 kg। ठीक है, वेवलेंथ क्या होगी, मतलब लैम्डा पूछने की कोशिश कर रहा है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 1 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट आप लोग टाइम दीजिए, समझने की कोशिश करिए कि किस फॉर्मूला से हम ये कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें दे रखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻31 kg, वो जो सबको पता होगा। तो जरूरी नहीं है ये गिवन हो, ठीक है, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 × 10⁻25 जूल, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी 3 × 10⁻25 जूल है, तो व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ या कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। यहाँ पे भी लैम्डा फाइंड आउट करना है। 1 मिनट का टाइम देते हैं। अभी क्वेश्चन वाली शॉर्ट्स भी इस समय नहीं आ रही है, लेकिन वो भी कंटिन्यू करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चंस जितने ज्यादा, ये तो न्यूमेरिकल पोर्शन है, लेकिन थ्योरेटिकल फैक्चुअल क्वेश्चन जो हम लोग छोड़ देते हैं, थ्योरी में भी नहीं पढ़ाते हैं, आपके क्लासेस में भी इतना नहीं अच्छे से पढ़ाया जाता होगा, वो सारे हम शॉर्ट्स में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जो मेन मेन चीज है वो तो कंप्लीट करनी है। 100 में 95% चीजें हम लोग यहाँ 97% चीजें हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे। जो 1-2% चीजें हम लोग ध्यान नहीं देते, या हम लोगों को होता है कि दिमाग में होता है कि हाँ ये तो आता ही होगा, अंडरस्टूड है, तो वो वाली चीजें रह जाती हैं, वो हम लोग शॉर्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो कुछ मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग बनी हुई है। हो सकता है एक आध कोई मिक्स मैच हो गया हो, लेकिन बाकी सब अलग बनी हुई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन करना। तो हमारे पास लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए है, और हम मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो यहाँ पे डी ब्रोगली इक्वेशन लगेगी। डी ब्रोगली इक्वेशन। अब डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है? ठीक है, डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ मैटर बताते थे, जहां पे हमारा लेमडा इज इक्वल टू क्या था, एच अपॉन एम वी, या एच अपॉन पी। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, पी क्या है, मोमेंटम। ठीक है, हमें मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एच बाय पी नहीं लिखेंगे। तो हमें गिवन क्या है, मास, मास इज 1 kg। ठीक है, वेलोसिटी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.6 10⁻−34, 6.62 होती है 10⁻−34, और साथ में इसका जो यूनिट होती है वो जूल सेकेंड होती, जूल सेकेंड। हमको क्या चाहिए, लेमडा चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, लेमडा चाहिए, और जूल की एक वैल्यू होती है, जूल को हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जूल को हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये s यहाँ आएगा तो ये सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, बन गया। और ये वाला अगर हम इसको ओपन करके लिख लें, अभी यूनिट नहीं लिख रहे हैं, केवल यूनिट ये जो SI यूनिट है वो लिख रहे हैं, तो हमने लिखा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, और ये मीटर पर सेकेंड था तो मीटर यहाँ रह गया, सेकेंड यहाँ आ गया, सेकेंड यहाँ आ गया, तो मीटर से एक मीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, और यहाँ पे क्या था 1 kg भी था, kg से kg कैंसिल, तो क्या बचा, मीटर बचा। तो इसका आंसर मीटर में आएगा। और हमको पता है लेमडा क्या है, डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है दो, जब हमारी रेडिएशन ऐसे से मूव कर रही है तो दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को वेवलेंथ का डिस्टेंस बोलते हैं या वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, वेवलेंथ यहाँ पे क्या होगी, 6.6 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 6.6, और एक मिनट, मास 0.1 kg दे रखा है, सॉरी 0.1, अगर 1 kg होगा तो कितना हो जाएगा 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 ही रहेगा, अगर 0.1 है तो 33 हो जाएगा। ठीक है, 34 मीटर। ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। तो यहाँ पे भी हम डी ब्रोगली इक्वेशन ही लगाएंगे क्योंकि हमें लेमडा फाइंड आउट करना है, H/mv, और v फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ mv है, यहाँ mv², तो काइनेटिक एनर्जी कितना है 3 10 टू द पावर माइनस 25 जूल। ये वाला 2 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू मास भी हमें गिवन है 9.1 10 टू द पावर 31, यहाँ पे हो जाएगा v², 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ठीक है, अब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, v² है ना, तो ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जूल क्या होता है हमारा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो kg कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये है जो 3 10 टू द पावर माइनस 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, इसका हम रूट कर लेंगे और वो v के बराबर आएगा। कैलकुलेट करते हैं हम कैलकुलेटर से, 6.626 10 टू द पावर माइनस 31, और नीचे है 10 टू द पावर माइनस 6.6 10 टू द पावर माइनस, अरे मैंने कुछ गलत नहीं, हाँ ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लिखा है, तो यहाँ होगा 2 इंटू 3, वो हो जाएगा 6, और अगर हम डिवाइड करेंगे पर से 9 से तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 25 10 टू द पावर माइनस 31, ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 312 मीटर पर सेकेंड। जो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, नहीं 812 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी होगी 812 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम वो वाला v की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे। h क्या है 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। मास कितना है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और जूल हमें पता है क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगी वेलोसिटी दैट इज 812 मीटर पर सेकेंड।
तो ये सेकेंड स्क्वायर रहेगा और हमें लैम्डा निकालना है, लैम्डा मीटर में आएगा। कैलकुलेट करते हैं। 6.6 10 टू द पावर 34 ऊपर है, 10 टू द पावर -31 नीचे है, तो 10 टू द पावर 3 ऑलमोस्ट आ जाएगा। 3 के बाद हम लोगों ने 812 से डिवाइड करना है, 9.1 से डिवाइड करना है। एट नाइन सिक्स सेवन 8 9 6 7 10 टू द पावर -10 मीटर आएगी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 896.7 10 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर। तो वेवलेंथ नैनोमीटर, मीटर किसी में भी गिवन हो सकती है। तो होप सो दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बॉल को फेंका गया, तो बॉल की वेट ज्यादा होगी, 0.1 kg है, 100 ग्राम लिख सकते हैं उसको, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। सेकंड में हमें मास दिया है इलेक्ट्रॉन का, जो जिसकी वैल्यू जिसका मास नेग्लिजिबल है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कुछ लोग हमारे होते हैं जान पहचान में, उनके घर पे आने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके घर से जाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैसा है इलेक्ट्रॉन, या वो लोग सोसाइटी में हैं या नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे में क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में रहें या ना रहें, उनसे किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, फिर क्या आते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आते हैं। अगर उनके कुछ भी चेंजेस होते हैं, एटम के न्यूट्रॉन या प्रोटॉन में कुछ भी चेंजेस होते हैं, अगर न्यूट्रॉन में चेंजेस हैं तो पूरा एटम का स्ट्रक्चर चेंज होने की कगार पे आ जाएगा। प्रोटॉन में चेंजेस आ रहे हैं तो जो केमिकल रिएक्शन है वो डिफरेंट होने लगेंगी। तो ये बात समझनी है हमको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर एक इक्वेशन में कोई भी फॉर्मूला है, उसमें 3 एलिमेंट है या 4 एलिमेंट है, तो 2 गिवन होंगे, तीसरा उसी इक्वेशन से फाइंड आउट करना होगा या किसी और फॉर्मूला से फाइंड आउट करना होगा, और फिर हमको उसमें पुट करके आंसर निकालना होगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया, वेलोसिटी निकाली, फिर उसका अलग से वेलोसिटी निकालने के बाद फिर आंसर किया। और यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन, मास ऑफ फोटोन निकालना है। जो फोटोन रेडिएशन में लाइट रेज या रेडिएशन लेके आ रहा है, फोटोन जिसके पास बंडल ऑफ लाइट है, जिसके पास बंडल की तरह है, वो लाइट में आ रहा है, जो डिस्क्रीट फॉर्म में आ रहा है, उसकी वेवलेंथ है 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग। मतलब हमको लेमडा गिवन है और बताया गया है कि फोटोन आ रहा है। अब उसका फोटोन का मास हमें निकालना है। अब देखिए रेडिएशन आ रही है, अब जब रेडिएशन आ रही है, यहाँ पे भी हम डी ब्रोगली इक्वेशन निकालेंगे, लिखेंगे लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। हमको क्या गिवन है, हमको केवल लेमडा दे रखा है आर्मस्ट्रॉन्ग में। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए मास, हमको चाहिए वेलोसिटी, हमको मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमको वेलोसिटी चाहिए। अब हमको पता है कि जो भी रेडिएशंस आ रही हैं, जो भी लाइट वेव्स आ रही हैं, जो भी IR रेज, एक्स रेज, वाई रेज, गामा रे जो भी आ रही है, सब किससे, माइक्रोवेव रेज, रेडियो रेज, सब लाइट की स्पीड से आ रही है। तो वेलोसिटी लेमडा गिवन है, कितना है, 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये एक यूनिट है लेंथ की, और v इज 3.8 10 टू द पावर, सॉरी 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और हमको मास फाइंड आउट करना है, तो m इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा वी करेंगे। h कितना है, 6.62 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड
डिवाइडेड बाय 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग की जगह वैल्यू रखेंगे और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट का ध्यान रखिएगा, लेमडा मीटर में होगा तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, लेमडा को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3.6 10⁻⁻10 मीटर। आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, 10⁻1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा -10 मीटर, 10⁻10 मीटर। जूल को हम लिख लेते हैं ओपन करके, क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेकेंड था हमारे पास, ये सेकेंड ये सेकेंड ये सेकेंड कैंसिल हो गया, ये मीटर ये मीटर ये मीटर ये मीटर कैंसिल हो गया, क्योंकि हमें मास फाइंड आउट करना है और मास हम केजी में करेंगे। केजी में करेंगे उससे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.6 2 डिवाइडेड 22 डिवाइडेड बाय 36 10⁻34 -34 प्लस का 10 24 8 24 माइनस, तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 6.13 10⁻10 24 8 -29 kg। तो ये हो गया हमारा मास ऑफ फोटोन। इस क्वेश्चन का आंसर है 6.1 10⁻⁻29 kg। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स इज एम्प्लॉयड टू allocate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty? Uncertainty principle लगेगा यहाँ पे, involve in the measurement of its velocity. वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, तो वो अनसर्टेनिटी हम वेलोसिटी में देखेंगे। डिस्टेंस हमारा क्या है, 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग है। आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में चेंज करना चाहेंगे हम कर लेंगे। अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन, एक माइक्रोस्कोप में सुटेबल फोटोन यूज किया जा रहा है, उसको एम्प्लॉय किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इन एन एटम विद अ डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस है, मतलब एक तरह से उसका जो डिस्टेंस है एटम के अंदर का वो 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग है। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी? तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर घूम रहा है और उसकी अनसर्टेनिटी, मतलब हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या फिर एच कट बाय 2। ये है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमारे पास ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस, ये क्या है, अनसर्टेनिटी मोमेंटम। ठीक है, हमको गिवन है डेल्टा एक्स दैट इज 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, हमको मोमेंटम पता है m इंटू वी। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है v। तो यहाँ पे मास तो सेम रहेगा, ठीक है, क्या चेंज होगा, वेलोसिटी। तो डेल्टा वी लिख लेंगे इसको, h अपॉन 4 पाई। ठीक है, हमको मास यहाँ पे किसका लिखना है, यहाँ पे हम मास लिखेंगे हमारे प्यारे से इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 9.1 10⁻31 9.1 10⁻31 kg। ये है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमको यहाँ पे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, हम अपना डेल्टा भी निकालेंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। हमें पता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकाल लेते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम नहीं फाइंड आउट, एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर हम एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं तो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल उस पर वर्क करता है। तो हम लोग अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू एच है 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 0.1 10⁻10 मीटर
एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर दिया और साथ में हमारा मास आएगा 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो जूल को हम kg मीटर सेकेंड में चेंज करेंगे, जूल kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। हमको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। तो एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, ठीक है। केजी से केजी कैंसिल, यूनिट हमारी बन गई है, हमको सॉल्व करना है। तो कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आएगा 5.7 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। 5.7 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, माइनस 6 मीटर पर, ठीक है। माइनस 2 प्लस, ये हमारी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये एक गोल्फ बॉल के ऊपर है, होप सो नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोल्फ बॉल है जिसका मास है 40 ग्राम और स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड। If a speed can be measured within an accuracy of 2%, calculate the uncertainty in position. Uncertainty in position का मतलब हमें डेल्टा x फाइंड आउट करना है। हमको स्पीड गिवन है, हमको मास गिवन है, ठीक है। अब ये भी बोला गया है कि स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी इन स्पीड क्या हो जाएगी, अनसर्टेनिटी इन स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 मीटर पर सेकेंड इंटू 2%, वो हो जाएगी 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये होगी अनसर्टेनिटी इन स्पीड, ठीक है। जब हम स्पीड की एक्यूरेसी 2% रखते हैं तो अनसर्टेनिटी इन स्पीड ये हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा, कुछ भी लिखा हो सकता। अब हमारे पास है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। जितना ज्यादा हो सके उतना हम फॉर्मूला में ही चीजें कैलकुलेट कर, फिर लास्ट में एक साथ कैलकुलेट कर दे, क्योंकि जो गेट का एग्जाम आता है, गेट जो एग्जाम देते हैं गेट का या नेट का, तो उसमें ऑनलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर में कैलकुलेटर दिया रहता है। अब कैलकुलेटर में क्या समस्या होती है, हम एक एक वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन एक साथ लिख लो फिर उसको कैलकुलेट करें, ठीक है। तो वो ज्यादा बेटर रहता है। अब तो बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम है उसको कैलकुलेटर होता है, लेकिन वो कैलकुलेटर थोड़ा अलग से यूज होते हैं, वो जैसे नॉर्मल हमारे घर में हम लोग लेते हैं वैसे कैलकुलेटर होते हैं। एक तो साइंटिफिक होता है, एक नॉर्मल वाला होता है। तो साइंटिफिक वाला वो तो बहुत हाई फाई होता है, और जो नॉर्मल वाला होता है वो जैसा चल रहा होता है वैसे ही वो जो कंप्यूटर में हमें ऑनलाइन एग्जाम में कैलकुलेटर मिलते हैं वैसा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम चीजें आप बिल्कुल शॉर्ट आउट करके पेपर पे कर लीजिए, फिर डायरेक्ट उस पर रखिए, वैल्यू आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब हमारे पास है डेल्टा पी, डेल्टा पी आ जाएगा 1/डेल्टा पी। डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। डेल्टा वी हमारा ये निकल आया, अनसर्टेनिटी इन स्पीड डेल्टा वी ही है, या अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी ही है। ये हो जाएगा 6.6 10 टू द पावर माइनस 34, इसको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में ही रखेंगे, सेकेंड लिखेंगे यहाँ पे, और साथ में 4 पाई 4 इंटू 22/7
इंटू एम कितना है, एम है 40 ग्राम। तो 40 ग्राम को हम क्या लिखेंगे, 40 ग्राम को हम केजी में कर लेते हैं, ठीक है। 40 ग्राम को हम केजी में करेंगे तो 40 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। और 10⁻0 ये कितना था, डेल्टा वी 0.9 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास 1 मीटर से 1 मीटर चला गया, दोनों सेकेंड चले गए, केजी से केजी चला गया, क्योंकि हमें डेल्टा एक्स चाहिए था, तो डेल्टा एक्स हमारा मीटर में आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से करना चाहें कैलकुलेटर से करेंगे, नहीं तो आप, तो ये हो जाएगा 1.4 10⁻³ मीटर, 1.4 10⁻³ मीटर। और ये हो गई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ गोल्फ बॉल। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The next question है, what is the total number of orbitals associated with the principal quantum number n is equal to 3? हमको principal quantum number n is equal to 3 given है। हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चाहिए। पहले हम गिनना सीख लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर हमारे पास n is equal to 3 है तो l की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, l की पॉसिबल होगी 0, एल की पॉसिबल वैल्यू क्या कितनी होती है, n-1, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी। अगर हमारा n3 है तो l की ये 3 वैल्यू पॉसिबल होंगी, ठीक है। अगर हमारा n3 है और m की वैल्यू पॉसिबल कितनी होगी, -3 से लेकर +3 तक, नहीं -3 क्यों होगा, -l से लेकर, यहाँ लिख लेते हैं l इज इक्वल टू 0, 1, 2, और m कहां से कहां तक पॉसिबल होगा, -l से लेकर -l2 +l तक, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हम लिखते हैं। अगर n3 है, l 0 है, तो m क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर n3 है, l1 है, तो m कितना हो जाएगा, m -1 से +1 हो जाएगा, तो कितना होगा m, -1, 0, +1, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 2 है, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m -2, -1, 0, +1, +2। तो ये होंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जो पॉसिबल ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज एल की कितनी है, 0, 1, 2 है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम कितनी है, -l से +l है, तो सब में अलग अलग हो जाएगी। यहाँ n इज इक्वल टू 3 है, l 0 है, n 0 है, तो ये हमारा 3s ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, क्योंकि n तो चेंज नहीं हो रहा है, n तो चेंज नहीं हो रहा है। l इज इक्वल टू 1 है, तो ये कौन सा होगा, यहाँ पे 1, 2, 3 है, तो यहाँ पे ये 3p ऑर्बिटल होगा। जहां l की वैल्यू 0 होगी वहां s ऑर्बिटल होगा, जहां l की वैल्यू 1 होगी वो p ऑर्बिटल होगा। और n3 है, l2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3s 3p, और एक आ जाएगा 3d 3d। तो यहाँ पे कितने हैं,
यहाँ पे ये 3d ऑर्बिटल है, तो s में एक ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स है। ऐसे गिन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 9, 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू 9। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो n का स्क्वायर करेंगे 9, n का स्क्वायर क्या होगा, n की वैल्यू 3 है, 9 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने थे, हमें पता था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, n स्क्वायर होंगे, n स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9 ऑर्बिटल मिल जाएंगे। ये है ट्रिक। अगर हमें सच में फाइंड आउट करने हैं कौन कौन से हैं, तो n 3 गिवन है, n अगर 3 है तो l की 3 वैल्यू पॉसिबल होंगी, 1 2 3। अगर l की 3 वैल्यू पॉसिबल है तो -m से लेकर -l से लेकर +l तक वैल्यू हम देख सकते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की, सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अगर n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा 3s ऑर्बिटल में होगा और यहाँ m की वैल्यू 0 होगी, तो ये हो गया 1 ऑर्बिटल। अगर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, तो m की 3 वैल्यू मिलेंगी जो ऑर्बिटल्स की वैल्यू होंगी जो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये 3p हो गया। अब n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, तो m हमारे 5 वैल्यू देगा और वो 5 क्या होंगे, 3d ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल होंगे। तो ये हो गया है क्वेश्चन फिनिश। 9 ऑर्बिटल हमें पता चल गया दोनों मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। SPDF नोटेशन दे रखे हैं हमको। यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विथ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमको दे रखे हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्बिटल फाइंड आउट करना है, SPDF ऑर्बिटल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब हमको क्या पता है, अगर n इज इक्वल टू कुछ वैल्यू होती है, अगर n इज इक्वल टू n होता है तो l इज इक्वल टू क्या होता है, n-1 वैल्यूज होती हैं। ठीक है, m इज इक्वल टू यहाँ से l से 0 लेते लेते +l तक जाती है। ठीक है, इतनी हमें वैल्यू पता है। फिर हमें और भी चीजें पता है, जैसे l की वैल्यू अगर 0 होगी तो वो s ऑर्बिटल होगा, l की वैल्यू अगर 1 होगी तो वो p ऑर्बिटल होगा, l की वैल्यू अगर 2 होगी तो वो d ऑर्बिटल होगा, l की वैल्यू अगर 3 होगी तो वो f ऑर्बिटल होगा। इतनी चीजें हमको पता है। अब हम देख लेते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और l की वैल्यू 1 है, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसको हम वैसा ही लिख देंगे। 2 l की वैल्यू 1 है तो 2p। नेक्स्ट हमारा जो है n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 है, तो हमने 4 लिखा, l 0 पे क्या है, s, तो 4s ऑर्बिटल। नेक्स्ट है हमारे पास n की वैल्यू है 5, तो एज इट इज लिखेंगे। ऑर्बिटल फाइंड आउट करने के लिए l की वैल्यू 3 पे क्या है, f, तो ये हो गया 5f। n है हमारे पास 3, तो 3 एज इट इज लिखेंगे, और l इज इक्वल टू 2, तो 2 क्या है, d। तो फर्स्ट ऑर्बिटल कौन सा होगा, 2p ऑर्बिटल, सेकेंड होगा 4s ऑर्बिटल, थर्ड होगा 5f ऑर्बिटल, फोर्थ होगा 3d ऑर्बिटल। तो ये ऐसे ऑर्बिटल फाइंड आउट करते हैं, कुछ चीजें हमको याद रखनी होती हैं। तो ये नोट कर लिया होगा। आज जो ये चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके
एग्जाम्पल पोर्शन खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल क्लास होगी या प्रैक्टिस सेशन होगा, उसमें हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्लास में सारे फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें किसी भी पोर्शन में, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका आंसर या फिर उसको कैसे और तरीके से समझा जा सकता है वो बताएंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। और कुछ भी आपको नया टॉपिक पढ़ना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो क्लास प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।